नम- नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 एक्स जो कहा है XYZ का है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की सूचना मिल सके। अगर आपको पूर्व के क्वेश्चन बैक साइड पे पहले के चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों के हल नवबोध प्रकाशक क्लास 12th में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके अब तक सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, उसमें कौन कौन से अकाउंट हमको बनाने के लिए कहा गया है। तो इसमें आपको XYZ 3 पार्टनर हैं जो 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फर्म का समापन 31 दिसंबर 2021 को हुआ है। इसके पास एसेट के रूप में कैसेड बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग और जेट का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। बैंक लोन, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और कैपिटल दी हुई है। और नीचे बताया एडजस्टमेंट में कि एसेट्स में से बैंक और कैसेड बैंक और जेट के कैपिटल को छोड़ के सभी एसेट्स को 48 to 80 में सोल्ड कर दिया है। गुडविल जो बुक में नहीं है, जो अनरिकॉर्डेड है, जिसको 2500 में सेल किया है। क्रेडिटर्स 320 से डिस्काउंट में पेमेंट करेगा और रियलाइजेशन एक्सपेंस 450 हुआ है। और अब बुक में एक 2000 की कंटीजेंसी लाइबिलिटीज थी जिसका पेमेंट किया गया है। कलेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट हमको बनाने के लिए कहा है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसेड बैंक और कैपिटल को छोड़ के सबको उतार लेंगे। बिल्स रिसीवेबल 850 रुपये, बिल्स रिसीवेबल पर डेटर्स हैं, डेटर्स 15,830। डेटर्स के बाद आपका है स्टॉक है 8,420, मशीन 10,800 और बिल्डिंग है 25,650। ठीक, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बैंक लोन 5,120, क्रेडिटर 20,260। इसके पश्चात उसके पश्चात हमारा आ जाएगा यहाँ पे, जब संपत्तियों को बेच रहा है तो संपत्ति को हम बेचेंगे तो उसके अमाउंट्स हमारी आएगी। ऑल एसेट्स को बेच दिया बोल रहा है, बैंक अकाउंट, ऑल एसेट 48,280 में। और गुडविल जो बुक में नहीं थी उसको भी उसने बेचा है, तो बैंक अकाउंट गुडविल 2,500 रुपये में। ठीक, उसी प्रकार हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स का और बैंक लोन का पेमेंट होगा। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स आपको दिया है यहाँ पे, क्रेडिटर्स है 20,260, जिसमें 320 रुपये का डिस्काउंट मिला है। माइनस करने के बाद लेंगे तो 19,940 पेमेंट होगा। और उसके अलावा बैंक लोन का पेमेंट होगा आपका है 5,120 रुपये का पेमेंट्स करेंगे। और इसके अलावा हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे
450 रुपये। और उसके अलावा हमको कंटीजेंसी लाइबिलिटीज़ दी हुई है, जो डायरेक्ट पेमेंट होगी बैंक अकाउंट लाइबिलिटी है, जिसका अमाउंट है 2000 रुपये। अब उसके पश्चात दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस के बाद जो आपका आएगा उसको आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका टोटल कर लीजिए 850 रुपये, 15,830 रुपये, 8,420 रुपये, 10,800 रुपये, 25,650 रुपये, 19,940 रुपये, 5,120 रुपये, 450 रुपये और 2,000। तो इसका टोटल आ रहा है बच्चों 89,060। इसमें से माइनस कर देंगे 5,120, 20,260, 48,280 और 2,500। तो डिफरेंस आएगा 12,900 और टोटल आएगा 89,60। ये 12,900 रुपये लॉस हो रहा है। इस लॉस को इन्होंने 3:2:1 में बांटेंगे, एक्स, वाई और जेड में। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 6,450, 6 से डिवाइड कर दीजिए पहले, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 4,300 और 2,150। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, रिलेशन। आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दीजिए इनकी कैपिटल का। तो इनकी कैपिटल है 20,000 और 12,000, जेड भी है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सबसे पहले इनका है 20,000 और इसका 12,000 और इसका डेबिट में है टू बैलेंस बीडी जेड का 1,250 रुपये है, जो एसेट साइड में दिया है। जनरल रिजर्व को बांटेंगे। जनरल रिजर्व दिया आपको 6,000 रुपये, 3:2:1 में बांटेंगे तो 3,000, 2,000 और 1,000 आएगा। और उसके पश्चात हमको यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, इसलिए लॉस को डेबिट साइड में लिखेंगे 6,450, 4,300 और 2,150। अब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो इधर हो रहा है 23,000, तो इधर का क्या क्या है बच्चों, बैलेंस आया था 20,000, 12,000, जनरल रिजर्व बांटे थे 3,000, 2,000, 1,000। इधर बैलेंस था 1,250 रुपये और लॉस आया था तीनों का 6,450, 4,300, 2,100। अब इसका टोटल आ रहा है 23,000। 23,000 में से 6,450 को घटाएंगे तो 16,550 आएगा, जो एक्स को मिलेगा। उसी प्रकार जेड का आ रहा है 14,000, वाई का 14,000 में से 4,300 को माइनस कीजिए तो 9,700 रुपये इसको वापस होगा। अब इसका डेबिट का टोटल ज़्यादा आ गया है, इसका डेबिट का टोटल आ रहा है 3,400 और क्रेडिट में केवल कितना है, 1,000 है, तो 2,400 रुपये क्रेडिट में आ रहा है। तो 2,400 रुपये जो क्रेडिट में आ रहा है वो घर से लेके आएगा बैंक अकाउंट और ये दोनों को
पैसा मिलेगा, ये लेके जाएंगे, तो इसको हम बैंक अकाउंट करके पेमेंट्स करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये क्या बना, आपका कैपिटल अकाउंट बना। अब हमको इसमें बैंक अकाउंट बनाने बोला हुआ है, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका बैलेंस कितना कितना है। तो सबसे पहले कैश एट बैंक दिया हुआ है, टू बैलेंस BD 580 रुपये पृष्ठ में दिया हुआ है, जिसको हम छोड़े थे। दूसरा हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट एसेट सोल्ड, एसेट्स को बेचे थे आपने 48,280 में आपने बेचे थे। उसके पश्चात आपको गुडविल से पैसा मिला था, गुडविल को सोल्ड करने से आपको आपको मिला था 2,500 रुपये। और जेट पैसा लेके आ रहा था, तो जेट से आपको पैसा मिलेगा आपको 2,400 रुपये। उसी प्रकार पेमेंट करेंगे, आपने बैंक लोन का पेमेंट किए हो 5,120 रुपये, क्रेडिटर्स का पेमेंट किए हो, सब में रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट किए हो आपने 19,940 रुपये। उसके पश्चात आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हो 450 रुपये। और उसके पश्चात आपने अदर लाइबिलिटीज़ पे किए हो, रियलाइजेशन अकाउंट अदर लाइबिलिटीज़ पे किए हो 2,000 रुपये। और उसके पश्चात आपने एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट का हमारा बैलेंस आया था डेबिट साइड में 16,550 रुपये और 9,700 रुपये। अब इन दोनों का आप टोटल कर दीजिए, तो दोनों साइड का आपका टोटल क्या आ जाएगा, बराबर आ रहा है, जो 53,760 आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।